घने और डरावने जंगल के बीच जब उसे अपने साथियों के साथ उसे अपनी दादी का कुत्ता नजर आया, उसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि उसकी दादी तो जापान में है और वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। वो उस कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगा और ऐसा करते करते वो बहुत दूर आ गया। तब उसके सामने एक ऐसी चीज आई जो बेहद ही अजीब थी, लेकिन उसके साथ डरावनी भी। उसकी दादी की कुर्सी उस खौफनाक जंगल के बीच में रखी थी और उसी के साथ वो कुत्ता भी। वो फौरन उस कुर्सी के पास गया और उसी के सामने बैठकर रोने लगा। तकाशी बार बार यही कहता चला गया, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे ऐसे उन्हें आश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया और जब वो बड़ा हुआ उसने उनके साथ बहुत बुरा किया। आज उसे इस चीज का एहसास हो रहा है। वो यहाँ से जाते उन्हें वापस ले आएगा। बीच जंगल में वो ये सब कर रहा था, पर अब देर हो चुकी है, क्योंकि पीछे से तभी हमने कदमों की आहट सुनी जो उसी की तरफ बढ़ रही है और दूसरे ही पल खेल खत्म। एक बस जिसमें बैठे हैं टूरिस्ट और अभी कंट्री के बाहर वहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए जा रहे हैं। इसी बस में जेनिफर भी है, उसके साथ कई और भी ऐसे लोग हैं। जब ये बस अपने सफर पर थी तो उसी समय जेनिफर की आंख लग गई। उस दौरान उसने फिर से वही खौफनाक सपना देखा जो उसे बचपन से आ रहा है, जिसमें उसके पिता उसे और उसके भाई दोनों को बड़ी बेरहमी से शराब के नशे में मार रहे थे। इन्हीं चीजों की वजह से वो हेलुसिनेशन की गोलियां खाती है। अचानक जब उसकी आंख खुली उसने देखा उसके पिता उसी बस के सामने खड़े हैं। जेनिफर चीखती हुए बोली कि अरे बस को रोको, मेरे डैड है वहां पर। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई। जब वो उतर कर बाहर गई तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे वहां पर एक विंड मिल दिखाई दी जो आगे जाकर बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। तो अब जब वो बस में आए और ड्राइव फिर से शुरू हुई, लेकिन बस शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार वो बंद होती जा रही थी। ड्राइवर बाहर आकर चेक करता है, उसे कोई बाहर से दिक्कत नजर नहीं आई। हो सकता है कि अंदर से कोई दिक्कत हो। ऐसा करते करते अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक बस ठीक नहीं हुई। तो एक बिजनेसमैन जो अपने बेटे के साथ इस ट्रिप पर आया है वो नीचे उतरा, पूछा कि क्या हुआ, कब तक ये ठीक हो जाएगी। ड्राइवर बोला ये बताने में मुश्किल है, हमें शायद कुछ देर यहीं इंतजार करना होगा जब तक कोई दूसरी कार नहीं आ जाती। पर उस आदमी को जल्दी से शहर जाना था क्योंकि उसकी मीटिंग है, इसीलिए उसने कहा कि हमें जाकर मदद लानी चाहिए। ऐसे इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। ड्राइवर का कहना था कि यहाँ से मदद तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है, यानी कि 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, वो भी पैदल। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। बिजनेसमैन चुपचाप बस में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बीत गए तो जेनिफर तय करती है कि वो खुद जाकर मदद लाएगी, क्योंकि ये बस भी उसी की वजह से बंद हुई थी। उसने बाकियों को बताया कि पास में एक विंडमिल है, हो सकता है कि वहां पर कोई उसे जाता हुआ दिख जाए। एक आर्मी सोल्जर भी उसके साथ चलने को मान गया। दोनों जंगल से होते हुए विंडमिल की तरफ जाने लगे। उनके जाने के बाद एक डॉक्टर ड्राइवर के पास मैप दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि हम कहाँ पर हैं? उसने एक जगह पर उंगली की, पर डॉक्टर का कहना है वहां पर कोई विंड मिल है ही नहीं। तो वो उस लड़की किस चीज के बारे में बात कर रही थी। वो दोनों अब उसी जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात काफी हो चुकी है, इसीलिए कोई भी चीज साफ देख पाना मुश्किल था। जेनिफर ने उस सोल्जर से पूछा उसकी क्या वजह है इस टूर पर आने की। उसका जवाब आया वो सोल्जर है और एक सोल्जर की लाइफ में उसे हर कुछ दिनों के बाद एक रिलैक्स टाइम चाहिए होता है जो उसे वॉर जोन से दूर लेकर जाए। दोनों के बीच काफी बातें होती है, पर उसी दौरान हमने वहां एक अजीब सी चीज को देखा। ये जंजीर थी जिसके सिरहाने पर एक बड़ा सा हुक लगा था, शायद इसे पेड़ों को काटा जाता होगा। अचानक उसी समय इन दोनों को पीछे से कोई आहट सुनाई दी, जैसे मानो कोई आ रहा हो। जेनिफर को लगा हो सकता है कि बाकी के लोग भी उनकी मदद के लिए आ रहे हो, इसीलिए वो दोनों लगातार आगे बढ़ते चले गए। एक जगह पर सोल्जर को एक लाल रंग का कपड़ा दिखाई दिया, जिसको देखकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। दरअसल बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर आने से पहले वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास गया था, पर उसने उसे जान से मार डाला और ये कपड़ा उसी का था। लेकिन वो हैरान है कि यहाँ कैसे आ गया। वो जेनिफर से उस कपड़े को छुपाता है, परंतु उसी समय एक अजीब सी चीज आई और उसके दोनों पैरों को काट दिया। सोल्जर वहीं गिर पड़ा, दर्द के मारे कर्राने लगा। दूर खड़ी जेनिफर इस चीज को देखकर सहम गई कि दूसरे ही पल वहां हमने एक आदमी को देखा जो एकदम लंबा चौड़ा है, उसके हाथों में एक धारदार हथियार है। तो उस आदमी ने उस सोल्जर के मुंह पर पैर रखा और पूरी तरह से उसका कीमा बना दिया। इस बीच जेनिफर को तेजी से भागते हुए आते देख लोगों ने फौरन बस का गेट खोला। वो जब अंदर आई उसने सभी को बताया कि वहां कोई है जिसने उसे मार दिया, अब वो यहीं आ रहा है। वहां बैठे डॉक्टर सभी को बताता है कि ये लड़की हेलुसिनेशन की पिल लेती है। दरअसल उसने उसकी दवाइयां देख ली थी और तब से वो उसे बहुत अजीब लगती है। सभी को ये पता चलने के बाद वो उसे शांत होने को कहते हैं और वहीं बैठा देते हैं। अब वो बिजनेसमैन तो उसे ही दोष देता है क्योंकि बस एकदम स्मूथ चल रही थी, लेकिन उस अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो बंद पड़ गई, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। इस बीच जेनिफर ने फिर कहा, देखो वो हमें ही देख रहा है।
लेकिन जब बाकी लोग वहां देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। अचानक से विंडो पर एक कौवा आकर लड़ा। पूरी विंडो खून खून हो गई। सब डर के मारे एक साइड हो गए। इससे हुआ ये कि बस एक साइड झुक गई और बगल में मौजूद झील की तरफ झुकने लगी। ये देखकर ये लोग फौरन एक एक करके उसमें से नीचे उतरने लगे, लेकिन उस बिजनेसमैन का बेटा कॉर्ड अंदर रह गया। उसके साथ जेनिफर भी थी। वो कॉर्ड को धक्का देकर बाहर फेंक देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके हाथ से खून आने लगता है, पर ऐसा करके उसकी जान बचा ली उसने। लेकिन उसके पिता अभी भी जेनिफर को ही दोष दे रहे थे। वो उसे बुरा भला कहते हैं तो उसने अपनी सफाई में कहा कि वो सिर्फ उसके बेटे की जान बचा रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो पानी में डूब जाता। बस के साथ साथ वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। इनके पास पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, और ये भी हो सकता है कि वो सभी यहीं रुककर थोड़ा इंतजार करें, लेकिन रात काफी हो गई है और ऐसे बीच जंगल में रुकना सही नहीं है। कॉर्ड के हाथों से लगातार खून गिरता जा रहा है। उसके पिता ने बताया इसे बचपन में एक बीमारी है, जिससे कि इसके शरीर पर लगा घाव खुद ब खुद ठीक नहीं होता, बल्कि इसे इलाज की जरूरत पड़ती है, और अगर इलाज नहीं हुआ तो खून बहता चलाएगा और एक समय पर इसकी सांसें रुक जाएंगी। सभी ने डिसाइड किया कि वो मदद के लिए जाएंगे। सभी लोग एक साथ वहां से आगे बढ़ते हैं और इधर इन लोगों को अपने सामने एक पुराना कॉटेज दिखाई देता है, जो काफी पुराना था। जब ये लोग अंदर जाते हैं वहां सब कुछ टूटा फूटा था और साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया और ना ही यहाँ कोई रहता है। उस जगह जेनिफर को अपने पिता का रेडियो मिला। वो भी तकाशी की तरह ही दंग रह जाती है। डॉक्टर कॉर्ड के घाव को देखकर कहता है, मुझे कोई कपड़ा चाहिए ताकि मैं इसकी पट्टी कर सकूं। अब एक औरत जो पेशे से मॉडल थी वो उसे कपड़ा ला कर देती है, जो वहीं कहीं कोने में पड़ा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा उसे कुछ डरावना याद आया। उसने फौरन उस कपड़े को दूर फेंक दिया और दूसरे सफेद रंग के कपड़ों को उस घाव को बांध दिया। दरअसल कपड़ा उसकी पत्नी का था जिस पर खून लगा था, लेकिन वो डरा क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी ओर जब तकाशी जंगल में था उसे क्या मिला, उसके साथ क्या हुआ, ये आपने देख ही लिया है। लेकिन यहाँ केबिन में एक ऐसी काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। ड्राइवर बाहर से आया, उसने बताया बाहर तेज बारिश हो चुकी है, तो ऐसे में अभी जाना कहीं सही नहीं है। हो सकता है हमें सुबह तक इंतजार करना पड़े। इन लोगों ने वहां पर आग भी जला दी जिससे ये ठंड से बच सके। उस दौरान ड्राइवर को उस केबिन में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो किसी मिलर नाम के आदमी के थे। हो सकता है वो यहाँ रहता हो पहले। तभी डॉक्टर बोला उसने मिलर के बारे में पढ़ा है, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो उस पेपर को अपने हाथ में लेता है और कहानी बताना शुरू करता है। तो बात है 1987 की, जब ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। अगर कोई यहाँ तक आ जाता था तो वो कभी वापस नहीं जा पाता था, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये जंगल किसी भूल भुलैया की तरह था। यहाँ पर एक मिलर नाम का आदमी रहता था जो विच क्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था, यानी कि जवान लड़कियों को मारकर उन्हें डीमन को सौंप देना, और ऐसा वो कई बार कर चुका था। इसीलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन कभी वो किसी पकड़ में नहीं आया। ऐसा लोगों का मानना था। उसने अपनी सोल को डीमन को दान कर दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा वो उसी पे विश्वास करता था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ जब एक गांव वालों ने देखा कि मिलर के घर पर कई सारी बोरियां और लोगों के दांत पड़े हैं। तो वो समझ गया कि जो लोग गांव से गायब हो रहे हैं उसमें इसी का काम है। उसने फौरन जाकर ये बात सभी को बता दी और जितनी भी लोग थे उसने एक प्लान बनाकर उसे पकड़ लिया। फिर उसे एक विंड मिल में कैद करके उस पूरी विंड मिल में आग लगा दिया, जिसमें वो जलकर मारा गया। सभी ने जब इस कहानी को सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बिजनेसमैन को अभी भी जेनिफर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया। जेनिफर बार बार उसके तानों को सुनकर वहां से उठकर चली जाती है। तो डॉक्टर उसके पीछे पीछे गया उसे समझाने के लिए कि वहां उसे देख जेनिफर बोली कि वो यहाँ किस लिए आया है। उसी ने तो सबके सामने उसे पागल घोषित किया था। क्या उसे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ पास्ट में? मुझे कोई शौक नहीं है इन चीज़ों का। और हाँ, जो चीज़ मैंने देखी शुरुआत में वो सब कुछ सच थी। जब जेनिफर उसे ये सब कुछ बोल रही थी उसी समय उसे जंगल में कुछ दिखाई दिया। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो उसके करीब पहुंचा तो देखा वहाँ एक स्ट्रेचर रखा है, जैसे किसी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर हो। डॉक्टर दंग रह गया, क्योंकि ये चीज़ तो उसकी लाइफ में पहले भी हो चुकी है। वो उसके पास गया, अचानक से उस स्ट्रेचर पर लेटी औरत उठ गई। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी, जिसको उसने खुद अपने हाथों से मार डाला था। डॉक्टर उससे कहता है उसने ये जानबूझकर नहीं किया,
बल्कि वो ड्रग्स के नशे में था। उसकी बीवी अपना बदला लेने के लिए आई है। वो उसके पेट में अपना हाथ डालकर उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल देती है और इससे वो वहीं मरना शुरू हो जाता है। पीछे खड़ी जेनिफर ये सब देख रही थी। वो हैरान थी कि आखिर डॉक्टर किससे बात कर रहा है, वहां तो कोई है ही नहीं। अचानक उसके पास तकाशी आया जिसने उसके मुंह पर हाथ रखा ताकि वो कोई आवाज ना करे। इन्होंने देखा कि वहां कोई औरत ही नहीं बल्कि वहां वही दानव है जो उसकी अतड़ियों को पूरी तरह से बाहर खींच रहा है। इससे उसकी कुछ देर में मौत हो जाती है। अब दोनों भागते हुए केबिन में आए और तब जेनिफर ने सभी से कहा उसने उसे मार डाला, पर इस बारी भी किसी को उस पर यकीन नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें चोट पहुंचा सकती है। पर तकाशी सच बताना चाह रहा था लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती है। उसने उस मॉडल से बात की जिसे जापानीज आती थी। वो उसे सब कुछ बताता है। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सभी को उस दानव के बारे में बताती है जो एक डेविल है और वो यहाँ पर गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए आया है। उसने मुझे भी पकड़ा है लेकिन मुझे जल्दी ही अपनी गलती का पछतावा हो गया, इसीलिए उसने मुझे थोड़ा समय दिया है खुद की गलती को सुधारने के लिए। इसके बाद उस ड्राइवर ने बताया कि डॉक्टर ने पूरी कहानी नहीं सुनाई जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है। दरअसल जब मिलर को जलाया गया था गांव वालों ने उसे डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, जिसके चलते उसने उसे नरक का गार्ड बना दिया और उसे काम दिया कि वो गुनहगारों को तड़पा कर उन्हें मार दे। और यहाँ ये भी हो सकता है कि वो दानव कोई और नहीं बल्कि मिलर ही हो क्योंकि उसका शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। दूसरी तरफ हमने देखा कि वो दानव जो डॉक्टर की लाश को लेकर उस विंड मिल में टांग देता है जिससे वो वापस से चलना शुरू हो जाती है, यानी कि उसे चलने के लिए किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब जेनिफर ने आंख खोली उसने देखा कि केबिन के बाहर कहीं से रोशनी आ रही है। वो उसके पास जाने लगी, देखा कि वहां पर तो उसके पिता का घर है। वो अंदर सो रहे हैं, उसका भाई भी वहीं है। वो अपने भाई को लेकर बाहर आई और फिर उसने वो किया जिससे हमें पता चल जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। उसने उस ट्रक को बाहर से लॉक कर दिया और फिर आग लगा दी जिसमें उसके पिता जलने लगे। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो उसका भाई गायब था। वहां से वो उसे ढूंढना शुरू करती तो उसकी चीखें उसी ट्रक के अंदर से आ रही थी, यानी कि वो उसे कभी बाहर ला ही नहीं थी, वो तो अंदर ही था। अचानक से जेनिफर की नींद खुल गई क्योंकि ये एक सपना था और हकीकत भी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि यही वजह है आज तक वो खुद से दूर भाग रही है। अब बिजनेसमैन कहता है कि वो उस विंड मिल के पास जाएगा ताकि कोई मदद बुला सके। अब उसके बेटे का खून रुक नहीं रहा है। बाद में जेनिफर ने उस मॉडल से पूछा कि उसने क्या गुनाह किया है। उसने बताया कि जब वो अपने करियर की स्टार्टिंग में थी तो उस दौरान एक मॉडल बार बार उसे आगे निकल जाती थी। एक दिन उसने जापान की एक लोकल गैंग को उसको मारने की सुपारी दे दी, जिसने पहले तो उसका बलात्कार किया और फिर उसे ऐसे ही जिंदा हालत में रोड पर छोड़ दिया। इस चीज से वो लड़की इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि कुछ दिन बाद उसने खुद की जान ले ली। धीरे धीरे करके अब सभी को अपने किए पर पछतावा होने लगा है क्योंकि उन्हें मालूम लग गया है कि वो सभी गुनहगार है। तकाशी तो जब से आया है तब से ही प्रार्थना कर रहा है ताकि वो दानव को यहाँ से भगा सके। वो लोग उस मीन में पहुंचते हैं। उन्हें वो सब दिख गया जिन चीजों से अभी तक ये लोग अनजान थे। सोल्जर और डॉक्टर की लटकी हुई लाश को देखकर वो दोनों सहम गए। दूसरे सीन में हमने मॉडल को देखा जो बाहर लकड़ियां लेने के लिए आई है। उसे जमीन के नीचे लाल रंग का गड्ढा नजर आया जिसमें से आग निकल रही थी। वो उसके पास गई, उसमें उसी का चेहरा नजर आ रहा है, वही चेहरा जिस पर उसे हमेशा से नाज था। लेकिन आज वो खुद उसी चेहरे को अपने हाथों से काट रही है, पर वो खुद नहीं कर रही है बल्कि उस गड्ढे में से निकला हुआ हाथ करवा रहा है उसे, जो बाद में उसे अंदर ही अपने साथ खींच ले जाता है। बाद में जब ये लोग उस विंड मिल के बाहर केबिन में आते हैं, सभी को बताते हैं कि जेनिफर जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था। कॉर्ड ने अपने पिता से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, उन्होंने क्या गुनाह किया है। तब उसके पिता उसके सामने पहली बार बताते हैं कि उन्होंने उसकी माँ को अपने हाथों से जान से मार डाला। यही वजह थी कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ केस करने वाली थी क्योंकि वो चाहती थी कि तुम उसके साथ रहो, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। ये सुनकर कॉर्ड रोते हुए बाहर चला गया। उसके पिता भी उसके पीछे पीछे बाहर गए, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जेनिफर को वो दिख जाता है तो उसके पास जाकर वो बैठ गई। इधर बिजनेसमैन को बार बार अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे रही है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही उसकी तलाश में वो इतनी अंदर आ गया, वो उसी विंड मिल के पास पहुंच गया जहां उसे अपनी पत्नी का फोन मिला, जिस पर उसी का कॉल आ रही थी, जो देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने फोन उठाया तब वो अपने परिवार की फोटोज को देखने लगता है, जिसमें अचानक से वो फोटोज आ गई जब वो अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मार रहा था। उसी समय एक रस्सी आई और उसके गले में टंग गई। उसका दूसरा सिरहाना एक व्हील से जुड़ गया जो अब धीरे धीरे करके चलने लगता है।
इतना ज्यादा प्रेशर बनने लगा कि बिजनेसमैन का दम घुटने लगता है। लेकिन तभी हमने वहां पर उसी डीमन को देखा। वो उससे बोला कि ये तुम्हारी गुनाहों की सजा है। अगली ही पल उसका सर धड़ से अलग था। तकाशी का कहना था कि उन्हें उस विंड मिल को ही जला देना चाहिए। ऐसा करने पर वो डीमन भी पूरी तरह से मर जाएगा, क्योंकि उसकी सोल उसी विंड मिल में कैद है। लेकिन ड्राइवर ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो भी उसी डीमन के साथ ही है। उसका काम ही यही है कि शहर के सारे गुनहगारों को इकट्ठा करके यहाँ उनकी मंजिल तक लेकर आए। वो उसके पेट में चाकू घुसाकर वहीं मार डालता है। इतने में जेनिफर और कॉर्ड वहां पहुंचते हैं तो ड्राइवर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसने तकाशी को कहीं नहीं देखा, शायद वो बाहर गया होगा। और वहां उसे वो पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसे लेकर वो बस के पास गया और उसमें से पेट्रोल निकालने लगा। उस दौरान ड्राइवर बार बार कॉर्ड को देखकर हंसता रहता है। वो उसे पूछता है कि भला वो हंस क्यों रहा है। उसने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, पर फिर भी वो यहाँ इन लोगों के साथ फंस गया। इसके बाद वो लोग पेट्रोल लेकर उस विंड मिल में गए, जहाँ जेनिफर को ऊपर वाले फ्लोर से लाल रंग की तेज रोशनी नजर आती है। तो उस रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी वो डीमन आकर उसे पकड़ ले बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, जिसने उससे कहा उसने उसे मारने के चक्कर में अपने भाई को भी मार डाला। ऐसा करके उसने सही नहीं किया। जेनिफर उसे ही मारना शुरू कर देती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि कॉर्ड था, जो कि अंदर ही था। उसे एक लाइटर दिख गया और उसने उसे जला दिया, जिससे पूरी विंड मिल जलने लग जाती है। इससे वो डीमन भी अब राख बनने लगा है। लेकिन ड्राइवर अब कॉर्ड को मारना चाहता है, पर ऐसा वो करता उससे पहले ही वहां पर जेनिफर ने आकर उसे मार दिया और कॉर्ड को लेकर बाहर आ गई। पूरी विंड मिल जलकर राख होने लगती है और दोनों बच गए। जेनिफर ने देखा कि वो डीमन वही जलती हुई विंड मिल के पास खड़ा है, जो उसे ही देख रहा है। अगले ही पल एक हुक उसकी तरफ आ गया और उसे खींच ले गया। वो किसी भी गुनहगार को ऐसे नहीं छोड़ेगा और डीमन कभी मरते नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। उसने कॉर्ड को कुछ नहीं किया क्योंकि उसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया है। दूसरे सीन में हमने देखा कि ड्राइवर ने एक नई विंड मिल बना दी है। वो अब अपनी बस लेकर वापस से शहर में गया है, ताकि वहां से कुछ और गुनहगारों को उठा सके, जिन्हें वो डीमन को सौंप सके, ताकि वो उनके पापों की सजा दे सके। वेल गाइस, आपने अपनी जिंदगी में कौन सा गुनाह किया है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।